तो मैं अपने चैनल पे ये सर्विस स्टार्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा है नहीं जिसको आप ये कर सको कि भाई वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके, आपसे सवाल जवाब कर सके कि क्या गड़बड़ की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हम लोग किसी डाइटिशियन को ज्वाइन क्यों करते हैं? अगर हम यूट्यूब पे देखें तो हज़ारों डाइटिशियंस अवेलेबल हैं जो अपनी डाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं भी हूँ, मैं डाइटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ डाइट्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। कुछ लोग हैं इन डाइट से अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इतना कुछ मटेरियल यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होने के बाद भी अपना वेट लूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसका आंसर मैं दूंगी आपको। हज़ारों तरह के डाइटिशियंस हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरीके की डाइट्स आपको मिल जाती हैं। सब कुछ प्रोवाइड कराने को रेडी हैं, ठीक है। आप सर्च करोगे वेट लॉस डाइट, हेल्दी रेसिपीज़, हज़ारों तरह की वीडियोस आप लोगों के सामने निकल के आ जाएंगी, है ना। तो आप लोग उनको देखकर वेट लॉस क्यों नहीं कर पाते हो? मैं क्यों नहीं कर पाई अब तक? मेरे पास सीधा सा एक आंसर है कि जब हमारे ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं होता है ना, हमसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़े दिन तो ठीक रहते हैं, फॉलो करते हैं चीज़ों को, और जैसे ही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, थोड़ा पेन होने लगता है, थोड़ी सी क्रेविंग होनी शुरू होती है, तो हम ढीले पड़ने लगते हैं और हम हारने लगते हैं। हम अपनी क्रेविंग्स के सामने झुक जाते हैं, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे अपनी डाइटिंग को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जो सामने दिख रहा है थोड़ा थोड़ा करके उसमें से 2-2 3-3 बाइट ले करके धीरे धीरे हम पूरा ही मील चीट करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप बताओ मुझे। मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो हर किसी के साथ होती हैं। अगर ऐसे ही वीडियोस देख देख के वेट लॉस होता ना, तो आज सारी दुनिया ही पतली होती, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अपने डाइट शेयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हेल्दी रेसिपीज़ देने वाले करोड़ों यूट्यूबर्स हैं। लेकिन उनको देख देख के अगर हम वेट लूज़ कर पाते तो हम कब के कर चुके होते। मैं डाइटिशियन को क्यों ज्वाइन करती हूँ? मैंने 5-6 बार उनको ज्वाइन किया है, और मैं हर बार डाइटिशियन को ज्वाइन करने पहुँच जाती हूँ। पैसा पे कर करके वही सब डाइट्स में दोबारा लेती हूँ जो उनसे मैं पहले भी ले चुकी हूँ, जो वो मुझे पहले भी देती थी। वही सेम डाइट्स मैं उनको बार बार पैसा दे करके उनसे लेती हूँ। क्यों? वही डाइट्स तो मेरे पास पहले से भी पड़ी हैं, मैंने डायरी में भी लिख के रखी हुई है, मैं उन्हीं को दोबारा से क्यों नहीं फॉलो कर लेती? इसके पीछे एक ही रीज़न है। ये रीज़न है कि आपके ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है, आपको कोई जवाब देने के लिए नहीं है उस टाइम पे। अगर आप चीट करते हो तो नेक्स्ट डे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, जब आप किसी डाइटिशियन के पास नहीं होते हो, है ना। तो जब मैं डाइटिशियन को इसीलिए ज्वाइन करती हूँ, उन सेम डाइट्स को इसीलिए लेती हूँ कि वो मुझसे डेली मेरी फूड की पिक्चर्स मांगती हैं। एक बार भी मैं पिक्चर ना भेजूँ तो वो मुझे पिंग करती हैं, ममता लंच की पिक्चर नहीं आई, ममता ब्रेकफास्ट की पिक्चर नहीं आई। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ मैम थोड़ा लेट हो गई, बिज़ी थी, ये है वो। उनको भी पता है मेरे घर में बच्चे हैं छोटे मोटे, ये सब, तो ये सब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके ऊपर कोई नज़र रखने वाला होता है, आपको कोई वॉच आउट करने वाला होता है, आपको किसी को अगले दिन आंसर देना होता है कि भाई मैंने चीट किया तो किस लिए किया, तो आप थोड़ा केयरफुल रहते हो और आप अपनी डाइटिंग को थोड़ा सीरियसली लेते हो। मैं भी अपने डाइटिशियन को इसीलिए पे करती हूँ कि मुझे ये रहता है कि आज अगर मैं चीट कर लूँगी तो कल मैं उनको क्या जवाब दूँगी। वो मुझसे पूछेंगी ममता तुमने क्या गड़बड़ करी। वो मुझसे एक हफ्ते में वेट मांगती हैं। अगर वेट उनके अकॉर्डिंग नहीं लूज़ होता, उनको पता है कि इस डाइट से एक हफ्ते में कितना वेट जाना चाहिए, और अगर उस अकॉर्डिंग मेरा वेट लूज़ नहीं होता है, तो वो कहती हैं कि ममता चीटिंग की थी क्या गड़बड़ की थी तुमने। तो मैं फिर उनसे शेयर करती हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं वॉकिंग कर रही हूँ इसलिए मुझे सांस चढ़ रहे हैं, और बाहर ठंड भी है, मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी हुई है। तो ये है। दूसरा, आप अपने डाइटिशियन को इसलिए भी थोड़ा सीरियसली फॉलो करते हो कि आपने पैसे पे किए होते हैं,
और आप नहीं चाहते हो कि आपका पैसा डूब जाए। मैंने अपने डाइटिशियन को पे किया है एक ह्यूज अमाउंट, ऐसा अमाउंट जिससे मैं शॉपिंग भी कर सकती थी, जिससे मैं घर में कोई अच्छी चीज़ भी खरीद के ला सकती थी, अपने बच्चों को कुछ दिला सकती थी, उस पैसे को बैंक में डाल सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, उस पैसे को मैं कहीं भी यूज़ कर सकती थी। लेकिन वो पैसा मैंने डाइटिशियन को दिया। तो अगर मैंने डाइटिशियन को वो पैसा दिया है, तो अगर वो पैसा मैं वेस्ट करती हूँ बार बार चीटिंग करके, तो वो तो मेरी ही मूर्खता होगी ना, कि मैं किसी को पैसे दे रही हूँ और उस पैसे को पानी में बहा रही हूँ। उस पैसे का यूटिलाइज़ कैसे होगा कि मैं सीरियसली डाइट को फॉलो करूँगी? क्योंकि जब आप अपनी मेहनत की कमाई किसी को ट्रांसफ़र करते हो, तो आप चाहते हो कि उस पैसे का पूरा यूज़ निकले, उस पैसे का पूरा आप वो निकाल पाओ आउटकम, है ना? तो मेरा यही आंसर है कि डाइटिशियंस को इसीलिए जॉइन किया जाता है कि आप किसी को आंसरेबल हो, आपने किसी को पे किया है तो आप थोड़ा सीरियस होते हो। जब आप अपने ही उस पे किसी डाइट को फॉलो करने लगते हो, किसी की भी डाइट लेके यूट्यूब से, कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं और कर लेते हैं यूट्यूब से देख देख के 15, 20, 25, 30 किलो, कुछ लोग घटा लेते हैं। लेकिन हर कोई नहीं घटा पाता है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड, हर कोई स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होते हैं। कुछ लोग तो पे करने के बाद भी नहीं लूज़ कर पाते हैं, है ना? जैसे कि मैंने पहले बहुत बार किया है कि मैं पे करती हूँ, 1-2 महीना सही से डाइट करती हूँ और उसके बाद मैडम 10 दिन का ब्रेक, मैडम हफ्ते का ब्रेक कर करके फिर मैं 1-1 साल, 1.5 साल का ब्रेक मार लेती हूँ। तो ऐसा होता है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों में से भी कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो वेट लूज़ करना चाहती हैं और बीच-बीच में चीटिंग कर लेती हैं, बीच-बीच में हार जाती हैं अपने आप से ही, अपनी क्रेविंग से ही, तो आपको क्या करना है? किसी को हायर करना है, किसी डाइटिशियन को पे करना है, जॉइन करना है, या कोई भी एक्शन आपको लेना है, आप उसके बारे में सोचो और उसके बारे में एक्शन लो। मैं नहीं कहती हूँ कि आप डाइटिशियन को ही हायर करो, मैं नहीं कहती हूँ कि आप किसी को पैसा ही दो। आप चाहो तो अपनी सिस्टर, अपनी फ्रेंड, अपनी कज़न, किसी को भी पकड़ो और उनको बोलो कि भाई देखो मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ठीक है? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितने भी दिन के लिए, और मेरा ये टारगेट है, मैं डेली तुम्हें अपनी फूड पिक्चर्स भेजूँगी, मैं डेली तुम्हें अपना वेट अपडेट दूँगी, और किसी दिन मैं तुम्हें अपनी फूड पिक्चर ना भेजूँ या मेरा वेट गड़बड़ आए, बढ़ा हुआ आए, घटता हुआ ना दिखाई दे, तो तुम मुझे टोको, तुम मुझसे क्वेश्चंस करो कि भाई क्या गड़बड़ की। तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप डाइटिशियंस को ही पे करो। तो इसका सॉल्यूशन निकालना आपके हाथ में है। तो मैं अपने चैनल पे ये सर्विस स्टार्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा है नहीं जिसको आप ये कर सको कि भाई वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके, आपसे सवाल जवाब कर सके कि क्या गड़बड़ की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैं नीचे डाल दूँगी और मैं आपका वेट, फूड पिक्स और ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब आपसे लूँगी और एक डंडा भी रखूँगी साथ में, अगर गड़बड़ की तो आपको लगेगा भी, ठीक है? तो यही सब मैं कहना चाहती थी, ठीक है? इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ भी कहना है, नहीं कहना है, आप लोग एग्री करते हो, नहीं करते हो मेरे विचारों से, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।